हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद में एक बुजुर्ग हैं, खुद को छुपाते हैं, अच्छा, अब तो काफी अलील हो चुके हैं। अल्लाह जिसको अता करता है उनकी पता करामत क्या है, खास सबको नहीं, जिस पर खुश होते हैं उसको अंदर ले जाते हैं। तो पता क्या करते हैं, यहां हाथ रख के ना हू की तरफ लगाते हैं, और जब ऐसे करके उंगलियां बाहर निकालते हैं तो उंगलियों पर मैल लगा होता है। मेरे शेखुल हदीस व तफसीर जामिया निजामिया में आपने मुझे बात सुनाई, फरमाने लगे मैं भी गया उनके पास, लेकिन उन्होंने टाल मटोल करके ना मुझे वापस, हजरत आप तो इतने बड़े आलम दीन हैं, उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, लेकिन मैं मुतमईन होकर नहीं आया। फरमाते मैं उमरा करने के लिए गया तो मुआजा शरीफ में मिल गए वो बुजुर्ग मुझे, कहते मैंने वहां फिर अर्ज की, उनको नाराज हुए, कहने लगे हुजूर की तरफ से तवज्जो हटाकर तो मेरी तरफ मुतवज्जे होता है, तेरा भी कुछ नहीं रहेगा मेरा भी कुछ नहीं रहेगा। बात तो सही है। चल चुप कर, उधर तवज्जो कर। कहते हैं तवज्जो तो मैंने रखी, लेकिन मैं बाहर निकल आया और आकर खड़ा हो गया। जब वो बाहर आए ना तो मैंने उनको, मैं हजरत आज अंदर दा महल कर दो, लेकिन वो फिर नहीं माने। कहते मैंने गुंबद खजरा शरीफ की तरफ इशारा करके अर्ज की, हजरत आपको गुंबद शरीफ का वास्ता, मेरे अंदर दी महल कर दो। पहले इधर मुझे किस किया, फिर इधर किस किया, फिर इधर किस किया, फिर जप्पी डाल। कहने लगे अच्छा तू नहीं मानता, कहने मुझे साइड पर ले गए, तो उंगलियां ऐसे करके ना जब बाहर निकाली तो उंगलियां बिल्कुल साफ आई। कहते जब अल्लाह वालों की खिदमत में जाओ तो ख्यालों को कंट्रोल में रखो, ये पकड़ लिया करते हैं। बात तो सही है। कहते मेरे अंदर ख्याल आया, ले भी मेरा के अंदर बड़ा साफ है, निकले कख नहीं है, तो उन्होंने ख्याल पकड़ लिया। कहने लगे ओए गल सुन, ए मदीना पा के कदी बाहर मिली, फिर वेख तेरे अंदरों मैं कढ़ना की किया, समझ रहे हो? हाँ हजरत, कहने कदी बाहर मिली फिर वेख तेरे अंदरों मैं कढ़ना की किया। कहते मैंने अर्ज की हुजूर ये मदीना पाक के अंदर और बाहर का क्या मामला है? तो अब राज खोलना पड़ गया, क्योंकि राज खोलना कुछ सौखी बात नहीं, हजरत जान जाती है। फरमाने लगे, रोने लग पड़े, कहने लगे अल्लाह जल्ला शानहू ने मदीना तैयबा के इर्द गिर्द फरिश्ते खड़े कर रखे हैं, और जो भी मेरे महबूब की बारगाह में जाने लगे ना उस नियत से मदीना तैयबा में दाखिल हो, तुमने उसका सारा गंद उधर ही रख लेना है, क्योंकि उसने मेरे महबूब की बारगाह में जाना है, साफ करके भेजना है, गंदा ना जाए वहां, और तेरा सारा तो वहां पड़ा है, कभी बाहर मिलना फिर देख तेरे अंदर से क्या क्या निकालता हूं। हाँ हजरत आज लोग है जे हजरत जी, आज है जे, और कड़वाओ यार अपने अंदर का, खुदा का वास्ता कड़वाओ अपने अंदर का गंद, बार बार नहीं मिलने। अरे रुको जरा, सबर करो। गौसे पाक खुद ये उनके बारे में लिखा है, फरमाया 25 साल इराक के जंगलों में मैंने गुजारे हैं नफ्स को काबू करने के लिए। हालांकि बाई बर्थ वली अल्लाह है, उसके बावजूद इतना मुजाहदा, इतनी मेहनत। फरमाया 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, और 15 साल एक पांव पे खड़े होके रोजाना ईशा और फजर के दरमियान कुरान खत्म किया। अरे रुको जरा, सबर करो। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक से किसी ने पूछा कि अमीर माविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है, तो आपने फरमाया क्या बात कर दी तूने, अमीर माविया ने जो हुजूर की हमायत में घोड़ा दौड़ाया ना, उस घोड़े के नाक में जो मिट्टी दाखिल हुई ना, उमर बिन अब्दुल अजीज तो उसका मुकाबला भी नहीं कर। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप बताओ सहाबा इकराम से ज्यादा बेहतर मुसलमान कौन था? सहाबा इकराम से ज्यादा नमाजी, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार, तकवा शियार कौन था? खुदा की कसम इस कायनात में कोई नहीं था। 1 लाख औलिया अल्लाह एक तरफ, मेरे नबी का बिलाले हबशी एक तरफ। और सैयदों के सरदार गौस पाक कहते हैं हजरत अमीर मुआविया की सवारी जब चलती थी ना, सवारी, घोड़ा हो ऊंट हो, तो उसकी नाक में जो गुबार आ जाता था वो वलियों से बेहतर है। यानी ये तो कह रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्गान दीन है वो सहाबा इकराम के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है, यानी उनके मुकाबले में भी शाही कोई नहीं। तो हम ये ना कहें कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं। अरे रुको जरा, सबर करो। अच्छा, जैसे उसने कहा कि कुरान मजीद में है वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल अफइन माता व कुतिला क़लबतुम, वो ये कहता है कि जैसे मोहम्मद अल्लाह भी रसूल हैं, जैसे पहले थे वो फौत हो गए, ये भी फौत हो जाएंगे, तो तुम कैसे कहते हो कि नबी फौत होने के बाद जिंदा है तो जिंदा है, वल्लाह तो जिंदा है। तुमने झूठ बोला मेरे ऊपर, इसके ऊपर माफी मांगो मुझसे भी और अल्लाह ताला के हुजूर भी, और मैं बताऊंगा कि हयातुन नबी को कौन नहीं मानते। हयातुन नबी को तुम्हारे अब्बे नहीं मानते, तेरे अब्बे ने कश्फ माजूब में लिखा, और दूसरे अब्बे ने तज़किरतुल औलिया में, अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, और शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 627 हिजरी, जिसे मंगोलों ने, इन दोनों ने लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, शैतानी ख्वाब,
اسے انہوں نے رحمانی بنا کے پیش کیا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں, ان کی ہڈیوں کو بعض ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں. استغفر اللہ تو ہوئی. اور تم ان بابوں کے ماننے والے ہو, ان کے عرس کرواتے ہو کہ جو قبر میں رسول اللہ کی ہڈیاں مانتے ہیں. تمہیں تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا کہ تم یہ بات کرو.